विष्णु शंकर जैन ने कहा है हमारे पास ठोस तथ्य हैं, सर्वे से सच्चाई सामने आएगी। एएसआई एक्सपर्ट संस्था है, बाबा का मूल स्थान मुक्त हो, ये विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया है। जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा का हक मिले, विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। देखिए, हमारे साथ सालों से इस मुकदमे को लड़ रहे विष्णु शंकर जैन अभी हैं। हम उनसे जानते हैं, पिछली जो आदेश आया था 21 जुलाई को, उसमें भी बहस करके आए थे विष्णु शंकर जैन। ये कैसे होगी खुदाई और क्या इसका प्रोसेस है? देखिए, ऐसा नहीं है कि खुदाई सीधे स्ट्रेट अवे कह सकते हैं खुदाई होगी। जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब का ऑर्डर है बड़ा क्लियर है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के माध्यम से, डेटिंग के माध्यम से और जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से इस पूरे जगह का सर्वे किया जाए, वज़ू खाने को छोड़ के, और वो बैरिकेडिंग के अंदर। तो बैरिकेडिंग के अंदर जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे सर्वे होना है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार लगना है। जो गुम्बद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर है उसकी जांच होनी है, जो वेस्टर्न वॉल है उसकी जांच होनी है, जो पिलर्स हैं उसकी जांच होनी है, जो व्यास जी का तहखाना है उसकी जांच होनी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आर्टिफिशियल दीवारों से बंद हैं, उसकी जांच होनी है। सेंट्रल डोम के नीचे जाने का व्यवस्था है पर वहाँ पे उसको बंद किया गया है, वहाँ पे जांच होनी है कि उसके नीचे क्या है। तो बहुत सारी टेक्निक्स के जिससे माध्यम से ये सर्वे किया जाएगा। और खुदाई का जो पार्ट है वो तो 2 जगह पे खुदाई की पार्ट की बात है। एक तो जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पे नीचे एक्सकेवेशन होना है GPR सर्वे के बाद, और जो वेस्टर्न वॉल है उससे लेके जो बैरिकेडिंग तक एक खाली मैदान है, उस खाली मैदान में भी एक एक्सकेवेशन की बात ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने कही है, पर वो भी ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के बाद वो चीज़ें की जाएंगी। तो लगता है इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। देखिए, एएसआई एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है इस देश का, और पहले भी एएसआई ने ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। तो कितना वक्त लगेगा ये तो नहीं बताया जा सकता है। और अगर कोर्ट के सामने 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है एएसआई को, अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है तो एएसआई ऑलवेज़ कोर्ट के सामने जाके टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं। तो टाइम इज़ नॉट एन इशू ये है कि जो वर्क है उसमें कितनी क्वालिटी है। और मुझे लगता है एएसआई की जिस तरह से 30 सदस्यीय टीम वहाँ पे पहुँची है सारे इक्विपमेंट्स के साथ, तो बहुत अच्छे से, बड़ी प्रोफेशनली, बड़ी साइंटिफिकली ये सर्वे किया जाएगा और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आज की डेट में टाइम इशू नहीं है, इशू ये है कि सर्वे शुरू हो चुका है और बड़ी प्रोफेशनली और साइंटिफिकली ये सर्वे कंडक्ट हो और संपूर्ण हो। तो हिंदू पक्षीय वकील को आपने सुना, उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये सर्वे हो रहा है उस पर हम लगातार चर्चा करें। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, लोमस के पास चलते हैं। लोमस, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे कि मंदिर जितना पौराणिक है उतना ज्यादा फ्रेजाइल है, यानी अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये GPR सिस्टम के बारे में जरा समझाइए जिसकी मदद से ये सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये सर्वे हो रहा है, अत्याधुनिक तरीके से ये सर्वे हो रहा है। साफ तौर पे लगातार ही हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जो GPR का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा वो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक तरीका है और साफ तौर पे जिससे ये पूरे परिसर को क्षति ना पहुँचे उसका ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ASI के अधिकारी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी अत्याधुनिक है। वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पहले कोर्ट में ये मामला था और कोर्ट ने ये इस पर पूरी तरीके से विचार किया कि किस तरीके से ASI इस पूरे परिसर का सर्वेक्षण करेगी, उसके बाद रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो उसको ध्यान में रख करके जो ASI के अधिकारी हैं वो पूरी तैयारी से यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके हाथ में कई सारे इक्विपमेंट है, आपने देखा। और साफ तौर पे हम टेक्निक के माध्यम से ये जो पूरा सर्वे है वो किया जाना है। दरअसल इस टेक्निक के माध्यम से बिना खुदाई करे जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जो जानकारी है वो एकत्रित की जा सकती है, और यही एक बड़ी वजह है कि GPR टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। दीपेश का रुख यहाँ पर करते हैं। दीपेश, GPR टेक्नोलॉजी का सहारा तो लिया जा रहा है, लेकिन इस बीच वो कौन-कौन से पॉइंटर्स होंगे, वो कौन-कौन से बिंदु होंगे जिनका विशेष तौर पर ध्यान ASI की टीम रखेगी? अभी है क्या? देखिए, बिल्कुल भूभौतिकी जो पद्धति है उसके आधार पर जो सर्वे है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसका मुख्य कारण यही है कि सतह के अंदर हम बिना खुदाई किए पहले इस बात का अनुमान लगा लें कि आखिर नीचे है क्या, अंदर है क्या। उसके बाद फिर जो उत्खनन की प्रक्रिया है, खुदाई की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। निशान, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। यही वो ज्ञानव्यापी परिसर है जिसके पौराणिक पद्धतियों को लेकर लगातार हिंदू पक्ष बात कर रहा है।
चूंकि मोनिका और सुजाता, आपने और हमने जब भी मंदिरों में दर्शन किए गए तो हमने देखा है कि वर्तमान मंदिरों में भी इस बात का हम ध्यान रखा जाता है कि उसमें सनातनी जो परंपरा है उसको निर्वहन करते हुए प्रतीक चिन्ह नजर आएंगे, श्लोक